शिवराधना का महापर्व सावन आज से शुरू। मंदिरों में गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। हर सोमवार अलग अलग थीम पर सजाए जाएंगे शिवालय। मानसून सत्र से पहले मानसून कैबिनेट की अहम बैठक आज। विधानसभा में पेश होने वाले विधेयकों पर हो सकती है चर्चा, लग सकती है अहम प्रस्ताव पर मुहर। 14 जुलाई से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष। 18 जुलाई तक चलेगा विधानसभा का मानसून सत्र। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज उज्जैन दौरा। उज्जैन में स्थानीय कार्यक्रमों में सीएम करेंगे शिरकत, जनता को देंगे सौगात। महू के संगाई में झोपड़ी में पड़ने को मजबूर हुए बच्चे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने लिया संज्ञान। कलेक्टर को दिए भवन निर्माण के निर्देश। आगर मालवा में फिर एक बार लव जिहाद। आरोपी पर बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म और जबरन धर्मांतरण का आरोप। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग में सर्जरी के बाद नई पदस्थापना आदेश जारी। राजेश कुमार शर्मा होंगे रायपुर के उपायुक्त। बिलासपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के काफिले को रोकने पर 15 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। खराब सड़क को लेकर ग्रामीणों ने रोका था काफिला। रायपुर में डिलीवरी बॉय से मारपीट। सिद्धार्थ चौक पर बदमाशों ने पीटा। विवाद का वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी। 25 से ज्यादा जिलों में येलो अलर्ट। सिंगरौली शहडोल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ABS24। मैं हूं आपके साथ श्रवण थम्बोले। बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर है जहां आबकारी विभाग में नए पदस्थापना आदेश जारी कर दिए गए। 22 अधिकारियों के निलंबन के बाद ये नए पदस्थापना आदेश जारी किए गए हैं। आबकारी विभाग ने आपको बता दें कि निलंबन का आदेश जारी किया था और उसके बाद ये पदस्थापना के आदेश जारी हुए हैं। राजेश कुमार शर्मा रायपुर के उपायुक्त आबकारी होंगे। इसके साथ ही डॉक्टर पलक नंद जिला आबकारी अधिकारी बेमेतरा। इसके साथ ही योगेश्वर कुमार द्विवेदी जिला आबकारी अधिकारी बौलौर। तो कुछ इस तरह से आबकारी विभाग में नए पदस्थापना के आदेश जारी किए गए हैं। 22 अधिकारियों के निलंबन और उसके बाद निलंबन के बाद नए पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए हैं। आबकारी विभाग ने कल निलंबन का आदेश जारी किया था और उसके बाद नए पदस्थापना आदेश जारी किए हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां आबकारी विभाग में नए पदस्थापना आदेश जारी किए गए। एक तरफ 22 अधिकारियों का निलंबन और 22 अधिकारियों के निलंबन के तुरंत बाद नए पदस्थापना के आदेश जारी किए गए हैं। तहसीन जैदी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। तहसीन, आबकारी विभाग में नए पदस्थापना के आदेश जारी किए गए हैं। पहले 22 अधिकारियों का निलंबन होता है और उसके बाद फिर नए पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए जाते हैं। किस तरह से देखें इसे? देखिए, जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकार में जो घोटाला हुआ था उसके में जिस तरीके से ये जो सभी जो निलंबित अधिकारी हैं ये एक मेन ब्रिज के रूप में ये सामने आए थे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड जो लोग थे वो आदेश देते थे, लेकिन करवाने वाले वो यही अधिकारी थे जो पूरे 29 के 29 थे, जिसमें से 22 अभी ड्यूटी पे हैं और 7 रिटायर हो गए, 1 दिवंगत हो गए। तो ये एक बड़ा आदेश माना जा रहा है राज्य गठन के बाद, क्योंकि अभी तक एक साथ किसी भी शासकीय विभाग में इतना बड़ा निलंबन आदेश कहीं जारी नहीं हुआ सिवाय आबकारी विभाग के। तो यहां पे जिस तरीके से इसमें पूरी जांच में जो खुलासे हुए कि ये जो निचले जमीनी स्तर के जो कर्मचारी अधिकारी थे इन्होंने इस घोटाले में काम करने के साथ साथ 1 करोड़ से लेके 11 करोड़ रुपए तक कमीशन खाया और पूरी काली कमाई की। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने जो काली कमाई की उसके बाद ये पूरा जो जमीनों, मकानों, दुकानों और इसमें पैसा लगाया दूसरों के नाम से, या तो वसीयतनामे के रूप में वापस लिया या हम त्याग के जरिए इन्होंने वापस लिया।
मतलब इसमें कोशिश की गई कि किसी तरह बचा जा सके, लेकिन जांच एजेंसी होती है, कोई भी हो, तो बड़ी बारीकी से जांच हुई, चाहे ईओडब्ल्यू ने की, ईडी ने की। लेकिन यहां पे अब जो आगे आने वाले दिनों की अगर बात करें, अभी भी इन अधिकारियों पे एक कह सकते हैं कि एक तलवार जो है वो लटकी हुई है, इनकी मुसीबत कम नहीं हुई है, क्योंकि आने वाली 20 जुलाई को इन सभी अधिकारियों को, जो जमीनी स्तर के जो आबकारी विभाग के अधिकारी हैं, जो 29 के 29 हैं, उनको 20 जुलाई को विशेष न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होने का नोटिस जारी किया गया है। अगर ये जाते हैं, वहां जमानत लगाते हैं, तो जमानत क्या निर्णय होगा वो उसी दिन पता लगेगा और माननीय न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जो है, अगर उसमें जो नहीं जाते हैं, वहां पे उनके खिलाफ नोटिस जारी होगा और गिरफ्तारी वारंट तक निकल सकता है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये जिस तरीके से आने वाले दिनों में इनकी मुश्किलें कम होने वाली नहीं है। यहां पे आपको बता दें कि जिस तरीके से कल खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने रायगढ़ में इस बात को स्पष्ट कह दिया है कि जांच में जो भी अधिकारी कर्मचारी दोषी होगा, जो संलिप्तता पाई जाएगी, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रायपुर विधायक जो सुनील जी जो हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो निलंबन के अलावा टर्मिनेट तक किया जा सकता है, अगर संलिप्तता पाई जाती है और साबित होती है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि सरकार भी इसमें काफी गंभीर है, क्योंकि ये पूर्ववर्ती सरकार में ये एक बड़ा घोटाला हुआ था, काफी बहुचर्चित, पूरे देश में ये बहुचर्चित घोटाला था। तो उसकी जांच जो है ईओडब्ल्यू कर रही थी, चालान पेश किया, चालान पेश करने के बाद इन सभी जो 22 अधिकारी थे उनको निलंबित कर दिया गया। उनकी जगह विभाग ने तत्काल, क्योंकि आगे भी काम होना है इस विभाग में, तो तत्काल उसमें उनकी नई पदस्थापना आदेश भी उसमें जारी कर दिए गए हैं और तत्काल प्रभाव से सभी अधिकारियों को ज्वाइन करने के लिए भी बोल दिया गया है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एक बड़ा आदेश और बड़ी एक सीख शासकीय कर्मचारियों को, लोक सेवकों को, कि अगर कोई जो भी इस तरीके की जो हरकत करेगा किसी भी विभाग में, तो सरकार उसको बख्शेगी नहीं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तहसीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, रायगढ़ से बड़ी खबर है, जहां आबकारी विभाग के एक्शन पर सीएम साय का बयान सामने आया। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है। 5 साल की कांग्रेस सरकार में कई घोटाले हुए, केंद्र और राज्य की एजेंसियां इनकी जांच कर रही है। सीएम का यह बयान है, दोषियों को दंडित करने का काम हो रहा है। शराब घोटाला एक बड़ा घोटाला हुआ है और इसकी भी जांच ईडी के द्वारा हो रही है। जो भी दोषी होंगे सब पर कार्रवाई होगी। सीएम ने क्या कहा, सुनवाते हैं। जो 5 साल की कांग्रेस की सरकार थी, उसमें अनेकों घोटाला हुए और सबकी जांच केंद्रीय एजेंसियां और राज्य की एजेंसियां कर रही हैं और जो भी दोषीदार हो रहे हैं उनको दंडित करने का काम हो रहा है। शराब घोटाला भी एक बड़ा घोटाला यहाँ पर हुआ, उसकी भी जांच ईडी के द्वारा हो रही है और जो भी उसमें दोषीदार होंगे सबके प्रति कार्रवाई होगी। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में हुए शराब घोटाले की एक एक परत खुल रही है। ईओडब्ल्यू की ओर से कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट में कई आबकारी अफसरों की भूमिका भी घोटालों में सामने आई है। आरोपी अधिकारियों ने 1 करोड़ से लेकर 11 करोड़ रुपए तक की कमीशन कमाया। आरोप है कि काली कमाई से इन्होंने कई संपत्तियां भी बना ली है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले में चार्जशीट पेश होने के बाद कई नए खुलासे हुए हैं। ईओडब्ल्यू की चार्जशीट के मुताबिक इस घोटाले में सिंडिकेट बनाकर काम करने वाले आबकारी अफसरों ने करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की काली कमाई की। ज्यादातर अधिकारियों ने यह पैसा संपत्ति खरीदने, कारोबार में निवेश करने और दूसरी गतिविधियों में खर्च किया। ईओडब्ल्यू ने करीब 200 लोगों के बयान दर्ज किए, जिनमें कारोबारी, आबकारी विभाग के अफसर, पैसा पहुंचाने वाले एजेंट, पैसा ठिकाने लगाने वाले हवाला कारोबारी समेत कई लोग शामिल हैं। कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट में सिर्फ 11 अधिकारियों की संपत्तियों की ही जानकारी सामने आई है। ज्यादातर आरोपी अधिकारियों ने अपने परिजनों और दोस्तों के नाम संपत्ति खरीदी और कईयों से दान या हमत्याग के जरिए अपने नाम वापस ले ली। आइए जान लेते हैं आरोपी अफसरों ने कहां, कितनी और किन लोगों के नाम जमीन खरीदी। जनार्दन कौरव, काली कमाई से 4 संपत्तियां बनाने का आरोप है। 1,24,582 स्क्वायर फीट जमीन की कीमत 1 करोड़ 52 लाख रुपए बताई जा रही है। इनमें 3 संपत्तियां रायपुर और 1 राजनांदगांव में है।
जो कि सीमा सिंह कौरव, रत्ना सिंह और लोकनाथ यदु के नाम पर खरीदी गई। मंजूर श्री कसीर 25 संपत्तियां बनाने का आरोप है। 2,16,508 स्क्वायर फीट जमीन की कीमत 1,47,91,000 रुपए बताई जा रही है। ये जमीनें रायपुर, जांजगीर, गरियाबंद में पाई गई हैं, जो कि सुरेश कुमार, रामचंद्र सारस, पुनीत राम, सुशीला देवी, समयलाल धृतलहरे, प्रियंका तिवारी समेत 19 लोगों के नाम खरीदी गई। नवीन प्रताप सिंह तोमर काली कमाई से 39 खसरों की 3 रजिस्ट्री कराने का आरोप है। 10,12,348 स्क्वायर फीट जमीन की कीमत 1,85,84,000 रुपए है। बलौदा बाजार और रायपुर की ये जमीनें इंदिरा देवहारी और खुद अपने नाम खरीदी गई। प्रमोद कुमार नेताम 6 संपत्तियां, जिनमें 4,77,871 स्क्वायर फीट जमीन 39,19,000 रुपए में कोरिया, कोरबा, रायपुर में इंदिरा नेताम, शिशिर नेताम, ईशा नेताम, बालकृष्ण नेताम और खुद अपने नाम खरीदी गई। मोहित कुमार जायसवाल 3 संपत्तियां, जिनमें 67,813 स्क्वायर फीट जमीन 16,48,000 रुपए में बेमेतरा में तुलसा देवी जायसवाल, संतोषी और सरही के नाम खरीदी गई। आरोपी अफसर दिनकर वासनिक 2 संपत्तियां, जिनमें 4,697 स्क्वायर फीट जमीन की कीमत 42 लाख रुपए बताई गई। राजनांदगांव, रायपुर की संपत्तियां पन्नालाल वासनिक और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नाम खरीदी गई। इकबाल अहमद खान, इनकी 6,148 स्क्वायर फीट की 3 संपत्तियों की कीमत 18,14,000 रुपए बताई गई। रायपुर की जमीन डॉक्टर प्रमोद तिवारी, सुकृति तिवारी और इकबाल अहमद खान ने खुद अपने नाम खरीदी। विजय सेन शर्मा 5,995 स्क्वायर फीट की एक संपत्ति की कीमत 33,16,000 रुपए बताई गई है। बिलासपुर की जमीन गुंजन मिश्रा के नाम खरीदी गई। अरविंद कुमार पाटली 150 वर्ग मीटर की 2 संपत्तियों की कीमत 42,66,000 रुपए बताई गई है। मुंगेली की प्रॉपर्टी अरविंद कुमार पाटले ने खुद अपने नाम खरीदी। नितिन कुमार खंडूजा 13,934 स्क्वायर फीट की 7 संपत्तियों की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। बिलासपुर, रायपुर में बनाई गई ये संपत्तियां बेटे रविंद्र कुमार खंडूजा के नाम खरीदी गई। नोहर सिंह ठाकुर काली कमाई से 5 संपत्तियां बनाने का आरोप है, जिनमें 78 लाख रुपए कीमत की 1,57,62 स्क्वायर फीट जमीन का खुलासा हुआ है। इनमें 2 राजनांदगांव, 2 रायपुर, 1 दुर्ग में है। ये जमीनें करुणा सुधाकर, लवकुश नायक, विजय लाल जाटवार और खुद अपने नाम खरीदी गई हैं। ईओडब्ल्यू की जांच में बड़ा खुलासा इस बात का भी हुआ है कि सभी संपत्तियां घोटाले के दौरान या बाद में खरीदी गई। चार्जशीट में घोटाले की रकम ठेकेदारों, अफसरों और नेताओं के बीच बंदरबाट का भी खुलासा हुआ है, जिसमें राजनेताओं को 1392 करोड़ रुपए, 3 शराब डिस्टलरीज को 358 करोड़ रुपए और घोटाले के मास्टरमाइंड अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा को 181 करोड़ रुपए, आबकारी विभाग में 90 करोड़ रुपए समेत अनवर के करीबी विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू, अरविंद सिंह को करीब 60 लाख रुपए मिलने की बात सामने आई है। फिलहाल पेश की गई चार्जशीट में घोटाले की रकम 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। बाकी आबकारी अधिकारियों की संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। ईओडब्ल्यू इसकी जांच करेगा, जिसके बाद ये घोटाला और भी बड़ा हो सकता है। तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। बढ़ते आगे, रायपुर से बड़ी खबर, जहां डिलीवरी करने वाले युवक से मारपीट की गई है। सिद्धार्थ चौक पर युवक के साथ जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सामने आया है। टिकरापारा थाना क्षेत्र का यह मामला है। तस्वीरें आप देखिएगा। रायपुर से यह बड़ी खबर है, जहां डिलीवरी करने वाले एक युवक के साथ मारपीट की गई। सिद्धार्थ चौक पर युवक के साथ मारपीट की गई है। मारपीट का वीडियो सामने आया है। टिकरापारा थाना क्षेत्र का यह मामला है। बिलासपुर जिला न्यायालय के फैमिली कोर्ट में महिला वकील और फरियादी के बीच मारपीट हो गई। फरियादी का आरोप है कि वकील लीना अग्रहरी ने फीस लेने के बावजूद केस की पैरवी से इनकार कर दिया, जिस पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान महिला वकील ने अपनी क्लाइंट पर हाथ उठा दिया, जिससे विवाद बढ़ गया। घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें वकील लीना ने सिर्फ क्लाइंट सुमन ठाकुर को ही नहीं बल्कि उसके साथ मौजूद मां सावित्री देवी और भाई मुकुंद ठाकुर के साथ भी मारपीट की। वीडियो में वकील के दबंगई साफ नजर आ रहे। दोनों पक्षों ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बालोद से एक बड़ी खबर है, जहां युवती ने खुदकुशी की कोशिश की है। युवती ने तांडुला डैम में छलांग लगा दी। वॉक पर निकले युवकों ने युवती की जान बचाई है। युवती को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है।
कोतवाली थाना बालोद क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बालोद में एक युवती ने खुदकुशी की कोशिश की। युवती ने तांदुला डैम में छलांग लगा दी। सुबह घूमने निकले युवकों ने युवती की जान बचाई है। युवती को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। कोतवाली थाना बालोद क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं बालोद से, जहां एक युवती ने खुदकुशी की कोशिश की है। सुबह जब लोग यहां पर मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे तो लोगों ने देखा कि युवती ने तांदुला डैम में छलांग लगा दी और तुरंत फिर युवती को की जान बचाई गई और इसके बाद युवती को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। कोतवाली थाना बालोद क्षेत्र का यह मामला है। मोहन दास हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मोहन, युवती ने खुदकुशी की कोशिश की है, तांदुला डैम में युवती ने छलांग लगा दी। युवती के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? सर, ये घटना थी, युवती ने छलांग तो लगाई क्योंकि अभी बरसात में डैम में पानी भरा हुआ है, तो वहाँ पे जो वॉक पे गए थे ये लोग, उन लोगों ने कूद करके उनको बाहर निकाल लिया और बाहर निकालने के बाद उसको अस्पताल ले गए और अस्पताल ले जाने के बाद उनकी स्थिति फिलहाल तो सामान्य बताई जा रही है, लेकिन पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। अभी तक यह स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर युवती ने इस तरह आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की है। ये चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अंबिकापुर से एक बड़ी खबर है, जहां कृषि विभाग की ने बड़ी कार्रवाई की है। कृषि विभाग की टीम ने नकली धान जब्त किए हैं। खाली रैपर में नकली धान पैक किए जा रहे थे। मोरबी क्रॉप प्राइवेट लिमिटेड पर एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने गांधीनगर थाने में अपराध दर्ज करने के आदेश दिए हैं। तो ये बड़ी खबर है अंबिकापुर से। कृषि विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। कृषि विभाग की टीम ने नकली धान जब्त किए हैं। खाली रैपरों में नकली धान पैक किए जा रहे थे। मोरबी क्रॉप प्राइवेट लिमिटेड पर एफआईआर के निर्देश दे दिए गए हैं। कलेक्टर ने गांधीनगर थाने में अपराध दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जशपुर जिले के छोटे से गांव घोई टांगर के अनिमेश कुजूर ने भारतीय एथलेटिक्स में इतिहास रच दिया है। 5 जुलाई 2025 को ग्रीस के वारिशार में आयोजित ड्रोमिया इंटरनेशनल स्प्रिंट मीट में उन्होंने 100 मीटर दौड़ 10.18 सेकंड में पूरी कर भारत का सबसे तेज समय दर्ज किया और इस प्रदर्शन से ने उन्हें भारत का सबसे तेज धावक बनाया और भारतीय एथलेटिक्स को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई। हालांकि इस स्पर्धा में अनिमेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, लेकिन उनका समय भारतीय रिकॉर्ड से बेहतर रहा। अनिमेश का सफर जशपुर के कुनकुरी विकासखंड के घोई टांगर गांव की पगडंडियों पर नंगे पांव दौड़ने से शुरू हुआ, जो आज ग्रीस के ट्रैक तक पहुंच गया। अनिमेश के माता पिता दोनों बलौदाबाजार जिले में पुलिस विभाग में सेवा देते हुए डीएसपी पद पर तैनात है। अनिमेश की पढ़ाई सैनिक स्कूल में हुई है और इस सफलता के लिए सीएम विष्णु देसाई ने अनिमेश को बधाई दी है। छत्तीसगढ़ के अनिमेश कुजूर ने इंटरनेशनल स्प्रिंट मीट ग्रीस में 100 मीटर की दौड़ पर करीब 10.18 सेकेंड में उन्होंने एक अलग नेशनल जो रिकॉर्ड को क्रैक किया है। उनके पिता यहाँ पर मौजूद हैं, बलौदाबाजार में पदस्थ हैं अमृत कुजूर जी, यातायात प्रभारी और डीएसपी भी हैं। सर, एक बहुत बड़ा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है बच्चे के लिए, किस तरीके से खासकर खेल कूद में बच्चे अपने माँ बाप जो बच्चे ध्यान देते हैं, आप कैसे ध्यान दिए उस पर? ग्रामीण परिवेश में रहते हुए शुरू से ही वो थोड़ा सा चंचल प्रवृत्ति का था। खेल कूद में लोकल स्तर में जो भी होता था उसमें खेलते रहता था। 200 मीटर में भी 20.32 सेकंड का समय निकालकर उसने भी राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। और अभी जो ग्रीस में हुआ था, इसमें पार्टिसिपेट करते हुए वो 100 मीटर दौड़ में 10.18 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, जिससे हम सभी काफ़ी खुश हैं। हमें गर्व है कि बच्चा इतना अच्छा कर रहा है। हम और भी उम्मीद करते हैं कि वो ओलंपिक में जाए, ओलंपिक से मेडल लेकर आए, अपना नाम, परिवार का नाम, अपने राज्य का नाम और देश का नाम पूरे वर्ल्ड में फैलाए और अच्छा रोशन करे। और मुझे उम्मीद है कि कल और कुछ अच्छा रिजल्ट देगा और 200 मीटर के लिए कुछ और अच्छा करके रिजल्ट देगा। ऐसी तो निश्चित तौर पर कड़ी मेहनत जरूरी है सफलता पाने के लिए, ये साबित किया है अनिमेश ने। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ सुनील साहू, IBC 24 बलौदाबाजार। डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन और इंदौर के दौरे पर रहेंगे। अर्बन कॉन्क्लेव कार्यक्रम में शामिल होंगे।
उमरिया के घुनघुटी वन परिक्षेत्र में 2 दिनों से जंगली हाथियों का मूवमेंट बना हुआ है। हाथी लगातार खेत और मकानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मंडला में कान्हा नेशनल पार्क में हथनी ने स्वस्थ मादा बच्चे को जन्म दिया। पार्क में हाथियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। इंदौर में विजय श्री नगर में एक मकान में रह रहे करीब 25 लोगों को पुलिस को सौंपा गया। आरोप है कि मकान मालिक ने इनकी सूचना पुलिस को नहीं दी थी। जबलपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में अवैध दुकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। हाई कोर्ट के निर्देश पर 10 दुकानों को तोड़ा गया। मुरैना की जौरा नगर पालिका में घरों और सड़कों में गंदा पानी जमा हुआ। बीजेपी पार्षद पति ने अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कोंडा गांव के फरसगांव में बाइक सवार युवक को कार ने टक्कर मार दी, मौके से फरार हो गया। सतना के श्यामनगर गांव में पागल कुत्ते ने 4 मासूम बच्चों पर हमला कर दिया। बच्चों का इलाज जारी है। दमोह में एक यात्री बस उफंदे नाले में बह गई। बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। शाहजहांपुर के जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए नेशनल क्वालिटी असेसमेंट स्टैंडर्ड की 3 सदस्यीय टीम पहुंची। रीवा के कुर्मियान गांव में एक महिला की आटा चक्की में फंसकर दर्दनाक मौत हो गई। भोपाल स्टेशन पर आरपीएफ ने 3 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया। अनूपपुर में खाद की किल्लत पर किसान और कांग्रेस विधायक पोंदेलाल ने 5 घंटे तक चक्का जाम किया। सतना के उछेरा क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। एक ग्रामीण की मौत हो गई। आगरवालवा में स्कूल वैन से गिरने से मासूम की मौत हो गई। इंदौर के लसूड़िया क्षेत्र में ट्रेन के सामने कूदकर एक प्रधान आरक्षक ने आत्महत्या कर ली। एमपी के 9 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट है। सिंगरौली, शहडोल सहित कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। खजुराहो में सड़क पर बारिश का पानी भर गया। स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर पोस्ट किया। रीवा के प्रकाश चौराहे में 20 सड़क पर ट्रक फंस गया। काफी मशक्कत के बाद ट्रक को बाहर निकाला गया। और आज से श्रावण के पावन महीने की शुरुआत हो गई। पहले दिन उज्जैन में बाबा महाकाल की विशेष पूजा अर्चना की गई।